जो भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफ़िल करते हैं यहाँ पे। तो इन जनरली इंटरनेट में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट भी होती है, इंटरनेट लीज़ लाइन की रिक्वायरमेंट भी होती है और उसके अलावा कुछ लैन केबलिंग, नेटवर्किंग, वाई-फाई से रिलेटेड भी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो सारी सर्विसेज़ को हम कैटर करते हैं। अब जैसे कि इंटरनेट लीज़ लाइन जो है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट से थोड़ा उसका परफ़ॉर्मेंस में डिफ़रेंस होता है। वो एक डेडिकेटेड इंटरनेट होता है ना? ब्रॉडबैंड इंटरनेट तो हम घर में भी यूज़ करते हैं, पर लीज़ लाइन एक डेडिकेटेड इंटरनेट लाइन होती है। तो जनरली बैंकिंग सेक्टर में या जहाँ पे भी सिक्योर डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ इंटरनेट लीज़ लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंटरनेट प्रोवाइड कराने का मतलब है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या आपको जहाँ रिक्वायरमेंट है उस प्रीमाइसेस पे लाके देना। लेकिन इंटरनेट लाने के बाद में भी उसमें अगर आपका ऑफिस है और उसमें नंबर ऑफ पीसीज हैं और लैपटॉप्स हैं, तो उन पे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए भी लैन केबल का नेटवर्क लगता है और वाईफाई का भी नेटवर्क लगता है। तो उसके लिए जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होता है वो टर्न के बेसिस पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं और अगर उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो तो फिर इंटरनेट लैग करता है। इसके अलावा क्या होता है कि हर ऑफिस में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है और कुछ डिपार्टमेंट्स में लो स्पीड में भी काम हो सकता है। अब जैसे इन जनरली फ्रंट डेस्क पे अगर सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर में एंट्रीज ही करनी है, एमआईएस एंट्रीज ही करनी है, तो वहाँ पे बहुत हाई स्पीड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस हिसाब से जहाँ पे जितनी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है उसका बैंडविड्थ एलोकेशन भी हो जाता है ताकि जो जहाँ हमें ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है वहाँ हमें प्रॉपर बैंडविड्थ मिलती रहे। तो उसके लिए भी जो फायरवॉल नेटवर्क होता है और बैंडविड्थ शॉपिंग होती है वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं।